जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, जो है अभाज्य गुणनखंड के से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। एकदम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत फास्ट, ज़्यादा झोल झाल नहीं, एकदम आसान से बेसिक तरीक़ा से। कोई दिक्कत नहीं, कोई रटने और कोई झंझट नहीं, जो याद करना ये सूत्र याद नहीं है, वो सूत्र याद नहीं, कोई ये सूत्र वूत्र का कोई काम नहीं है। बस कंसेप्ट देखिए, एकदम कंसेप्ट का मजा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड वाला सारे क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड टॉपिक है मेरा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें अभाज्य खंड कितने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता होगा, एलसीएम जो निकालते हैं, यानी 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से कटे, जो अभाज्य संख्या से सिर्फ कटे, उसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या है वो। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, दी गई संख्या में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। एक तो एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दी गई संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या कितनी है। दी गई संख्या में कुल भाजकों या गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। ये दूसरा क्वेश्चन बना हमारा। तीसरा में पूछेगा, दी गई संख्या में कुल सम अभाज्य खंडों की संख्या कितना है। पूछेगा केवल सम अभाज्य खंडों की संख्या। दी गई संख्या में केवल सम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये हम अभी आपको केवल बता रहे हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका। इस सबको हम बारी बारी से सॉल्व करके सीखेंगे। दूसरा क्या पूछेगा, दी गई संख्या में केवल विषम भाजकों या गुणनखंडों, वही कहेगा भाजक या गुणनखंड एक ही होगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, एक पांचवा लास्ट। दी गई संख्या में कह देगा कि जितने भी सारे भाजक हैं, या जितने सारे गुणनखंड हैं, उन गुणनखंडों का योग कितना हुआ। ये बहुत एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं, दिमाग को आता नहीं है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। दी गई संख्या में भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितनी है।
ये हम टोटल 5 टाइप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस इसको हम सीख लेंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे और अभाज्य गुणनखंड से कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम 100% दावा है कि छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब इसको हम बारी बारी से समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कुल भाजकों या कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना शुरू देखेंगे। उसके बाद कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद समभाजक या गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। उसके बाद विषम भाजक या गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। उसके बाद टोटल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या का योग कितना, सॉरी यहाँ पे योग लिखा था, गुणनखंडों की योग कितनी है, योग कितने हैं, ठीक है। इतने सारे टाइप से बनते हैं, इसको हम बारी बारी से देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कितने टाइप से बनते हैं। इसको हम बनाने के एकदम बढ़िया से मजे में धीरे धीरे से सीखेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कहता है 1080 ले लेते हैं। 1080 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसी पॉइंट को भाई हमको ध्यान में रखना है कि पूछ क्या रहा है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ देगा हमसे। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे एकदम मस्त तरीके से। पहले बेसिक से एकदम अच्छा से सीखें कि कोई दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है भाई। आजकल का पढ़ाई जो है ना, उसको हम लॉजिक से पढ़ेंगे और ज़्यादा दिमाग को लोड देंगे तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, जीके जीएस इतनी सारे है, उस सबको देखना है। तो कितना सारे दिमाग को लोड देंगे, सीख लेते हैं, कभी ना भूलेंगे। देखिए 1080 हो गया। इसका हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए 2 25 10, 2 चौका 8, 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0। इसको भी 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 5 15। तो टोटल फैक्टर हम कर दिए इसको इतने सारे में। चलिए इसको हम पावर में सजा लेते हैं कि हमको गिनने में दिक्कत ना होगा। या डायरेक्ट हमको पूछा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो देखिए तो जितने भी सारे संख्या आए हैं, जिससे ये संख्या 1080 हम काटे हैं, ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी सब अभाज्य संख्या है। देखिए तो इसमें जो भी सारे संख्या आया है वो अपने आप के सिवा किसी और चीज़ से कटेगा, अपने आप और एक के सिवा किसी और चीज़ से कटेगा। 2 है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, इसको अलग से देखेंगे दूसरे टॉपिक में। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। चलिए अब इस पूछा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ऐसे डायरेक्ट हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हुआ, टोटल अभाज्य संख्या कितना हुआ, अभाज्य संख्या कितना हुआ 7। ये मेरा आंसर हुआ। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि पूरा टॉपिक में सारे क्वेश्चन इसी पर हम सॉल्व कर दें। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना था, ये समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब इसकी जगह पर हमको कह दे थोड़ा सा और इसको और बेसिक से समझ लेते हैं, और सारा भी क्वेश्चन देकर एक ही से मजा नहीं आएगा। मैं तो कई जगह की याद ही है हमको। मान गया कि दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन 45, ठीक है, 45 के पावर दे दिया आपको, 35 दे दिया, कुछ भी ले सकते हैं।
अब इसमें कह दे कि कुल अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी। देखिए भाई, आपको हमको पूरा बेसिक से एकदम बढ़िया से देखना है, नहीं तो हम तो एक एक उदाहरण देकर भागे चले जाते, लेकिन और सारे ये मॉडल बनते हैं इस क्वेश्चन का, तो सबको हम बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। अब इस सबसे पहले वही कंसेप्ट है, 45 को फैक्टराइज कीजिए, जो बेस में है इसका फैक्टराइज कीजिए, 3 से कीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से कीजिए, 3 पचे 15, टूट गया ये सब। देखिए 3 कितना बार है, 2 बार, 1 2 3, 3 टोटल कितना है, फैक्टर टोटल कितना है, 3 है, 1 2 3 है, 3 है, और उसके बाद पावर में कितना है, 35 है, इसमें गुना कर देंगे, 35 है, 3 पचे 15, 5 हाथ में 3 3 9 10, 105 आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत इसमें समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। 84 के पावर 108 ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसमें 84 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कीजिए, 3 सत्ते 21, कितना फैक्टर हुआ टोटल, 1 2 3 4, कितना हुआ टोटल 4 हुआ। चलिए टोटल 4 हुआ, पावर में कितना है, 108 है, 4 बार हो जाएगा 108, गुना के 4 8 32 का 2 हाथ में 3 3 4 एकम 4, यानी कि 432 मेरा टोटल आ गया नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अभाज्य गुणनखंड का टोटल संख्या निकालना आप तो सीख गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक को बढ़ते हैं। इसको और विस्तृत रूप से हम थोड़ा देख लें, इसको और विस्तृत रूप से और थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। ले लेते हैं वो 18 के पावर 112, 25 के पावर 25 के पावर क्या ले लें 40 ले लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं 17 के पावर 17 के पावर 43 लेते हैं। अब इसमें बोलता है कि नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड बराबर वाट। तो जैसे एक सिंगल हमने बता दिया था, एक में अकेले ये रहता तो हम इसको कैसे निकालते, फिर इसको है सबको निकाल के करेंगे, हम जोड़ देंगे लास्ट में। 18 के निकाले यहाँ पर, 2 9 18, 3 3 9, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई। कितना है 1 2 3, 3 के पावर कितना है 112, 112 से गुना कर देंगे, 112 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336। अब 25 का निकालिए, 25 का कितना होगा 5, आप लोग के चलते हमको ये पूरा सोल्यूशन करना पड़ता है, कहीं सबको ध्यान रखते हुए चलना है। 50 25 कितना है 2 है, 2 गुना 46, कितना हुआ 2 6 12, तो 2 हाथ में 1, 2 चौका 8 है 9, 92 हुआ। अब कितना है 17 है, 17 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, एक ही बार आएगा,
इसमें कुछ आएगा नहीं फैक्टर करने पर। तो यानी ये एक बार कितना है 43 हो गया। अब इस टोटल को जोड़ दीजिए, इस सबको सम कर दीजिए, यानी कि इस सबका योग 3 2 5 5 6 11 का 1 हाथ में 1 दिख रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा भैया, दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे 1 लिखा है, दिख रहा है। 3 2 5 6 11 के 1 हाथ में 1, 9 1 10 4 14 14 3 17 का 7 हाथ में 1, 3 1 4। कितना हुआ टोटल मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स 471। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये दिख रहा है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम इसको इस टॉपिक को खत्म करते हैं। दूसरा जो 2 नंबर का था सम भाजक, विषम भाजक, टोटल भाजक, विषम के, ये हम देखेंगे। वहाँ पे मार्क कर लीजिए कहाँ तक दिख रहा है। हाँ मार्क कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, कह दे 1080 दिए थे ना, इसी को लेकर बनाएंगे, सबको इसी को खेलेंगे। 1080 में कुल कितने गुणनखंड या भाजक यहाँ पर कर लिखो 280 की कुल कितने गुणनखंड या भाजक हैं। हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1080, ठीक। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 0, 2 × 4 2 × 14, 0, 2 से करेंगे 2 × 2 2 3 6, 2 × 5 10, 3 से करेंगे 3 × 12, 3 × 5 15, 3 से 15, 3 से 5, टोटल कितना हुआ 1 2 3 4, सब ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या है, क्या ध्यान रखना है कि जो एक जैसा है उसको एक जगह लिखेंगे। एक जगह लिखना है कितना, कैसे लिखते हैं, 2 देखेंगे कि कितना बार है इसमें, तो 2 का देख लेंगे कितना बार है, 1 2 3, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब कई बार हुआ है 1 2 3, 2 का पावर 3, फिर गुना का चिन्ह ले लेंगे। 3 कितना बार है 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 3 कितना बार है 3 बार, 3 लिख दिए। 5 कितना बार है 1 बार, 5 1 बार लिख दिए। इतना तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे क्या करना है हमको। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले इसको हम फैक्टर करके जो जितना बाहर है उतना पावर में लिख लेंगे, और लास्ट में अब क्या करेंगे कि पावर में जो है उसको 1 बढ़ा करके क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए 3 है, 3 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4। सिर्फ पावर का ध्यान रखना, बेस को भूल जाएंगे। 3 बार है, इसको 1 बढ़ा लेंगे तो 4 हुआ, फिर गुना। ये 3 है, इसको में भी 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 4 होगा। ये 1 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। कितना हुआ 4 × 16, 16 दूना 32। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। क्या हुआ 32 क्या आया, ये टोटल भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या आया, टोटल 32 है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 1080 में कुल 32 भाजक हैं उसके, या 32 गुणनखंड हैं, ठीक। चलिए अब इसमें फिर कह दे, इतना तो काफ़ी है इसके लिए। अब चलते हैं सम संख्या और विषम संख्या, इस पर निकालते हैं कि कैसे होगा। टोटल भाजक हो गया, अब हम सीखेंगे सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या। इतना के कुल कितने विषम भाजक हैं। 1080 के कुल कितने भाजक हैं, 1080 के कुल कितना भाजक हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फिर इसको पावर में सजा लेंगे। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1, ठीक है। अब विषम भाजक पूछ रहा है तो इसमें ध्यान रखेंगे कि केवल हम विषम वाले के लेंगे, हम सम वाले को इसमें भूल जाएंगे।
तब कहिएगा भैया विषम कैसे जाने, सम कैसे जाने, तो देखना हमको बेस देखना है, सिर्फ बेस इसका, बेस में इसमें जिसमें विषम कौन है सम कौन है। तो ये तो देख रहे हैं दो क्या है, एक सम संख्या है, इसको हम भूल जाएंगे, इसको हम नहीं ऐड करेंगे। ये विषम संख्या हो गया, ये वाला बच गया 3 और 5, ये दोनों विषम संख्या हो गए, ये सम है। तो हमको पूछा क्या है विषम भाज्य की संख्या, तो हम सिर्फ विषम संख्या को लेंगे, अब इसके पावर में बढ़ाकर गुना करेंगे। तो चलिए 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या है 1, तो इसका बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। समझे? विषम भाज्य की संख्या जान गए होंगे। एक बार और देखते हैं, 10 से 80 के कुल कितने विषम भाजक है, तो 10 से 80 को फैक्टराइज करेंगे और उसको हम पावर में लिखेंगे, जो जितना बार है उतना बार पावर में लिख देंगे। उसके बाद पूछा है विषम भाजक की संख्या, तो विषम भाजक की संख्या में क्या करेंगे भाई, तो विषम भाजक रख लेंगे और सम भाजक को भूल जाएंगे, यानी कि उसको डिलीट कर देंगे, उसको हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, चाहेंगे तो हम इसको नहीं लिखेंगे, शुरू में छोड़ देंगे, खाली विषम वाला को पावर में लिखेंगे, उसी पर कैलकुलेशन करके लिख देंगे। ठीक, चलिए इतना समझ गए, कोई दिक्कत? अब इसके जगह पर कहते सम भाजक की संख्या, अब कहते सम भाजक की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। एक ध्यान रखिए, जहाँ भाजक लिख रहे हैं आपको गुणनखंड भी आप ध्यान में रखिएगा। कुल कितने सम भाजक या गुणनखंड है, हो गया ना भाई। चलिए फैक्टराइज कर देती हैं। अब 2 का देखेंगे कितना बार हुआ 2 3 बार, 3 कितना बार 3 बार, 5 कितना बार 1 बार। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है भाई, ये क्या चीज़ देख, कौन सा टाइप देख रहे हैं, तीसरा टाइप देख रहे हैं, सम वाला देख रहे हैं तो तीसरा टाइप देख रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइप है। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1, तो सम भाजक की संख्या पूछा है, तो जहाँ सम संख्या है उसको देख लीजिए, विषम संख्या उसको देख लीजिए, देख लिए कहाँ है, इसको अंडरलाइन करिए चाहे मत करिए, सीखने के लिए धीरे धीरे समझा रहा था, हमको बताना पड़ रहा है। 2 के पावर 3 है, ये सम संख्या है, तो सम भाजक की संख्या पूछा है, तो बस इसमें क्या करना है, उल्टा कर देना है कि सम संख्या जैसे है तैसे उतार देना है। 3 है तो 3 के 3 उतार देंगे, इसका पावर ना बढ़ाएंगे भाई, 3 के 3 हो गया। अब विषम संख्या वाला है, इसका पावर हम बढ़ा लेंगे, 3 गुने 4 गुने 2, 4 3 12, 12 दूने 24, 24 आंसर हो गया। देखिए इसको, समझ में आया, दिख रहा है ना, इधर हट जा रहा है। फिर से एक बार और देख लेते हैं, 10 से 80 के कुल कितने सम भाजक या गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले 10 से 80 को हम फैक्टराइज कर देंगे, और जो जो चीज़ फैक्टर किया है उसको हम पावर में सजा लेंगे। पावर में सजाने के बाद सम संख्या को जैसे के तैसे लिख देंगे, अब विषम संख्या को क्या करना है, एक एक चीज़ बढ़ा कर लिख देना है। ठीक है, और बस गुना कर देना है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं वैसे गुना कर देना है। सम संख्या में क्या होता था, विषम संख्या में क्या होता था कि विषम वाला की ओर लेते थे, सम वाला को भूल जाते थे। विषम वाला में क्या होता था, विषम संख्या को लेते थे, सम संख्या को भूल जाते थे। लेकिन सम संख्या में क्या होगा, सम संख्या को लेंगे लेकिन उसको पावर में नहीं बढ़ाएंगे, पावर जैसे के तैसे रहेंगे, विषम वाला को बढ़ा देंगे, बस इसको उल्टा कर देना है। अब आपका लगभग तीसरा टाइप भी खत्म हो गया। चलिए हमारे ख्याल से आपका लास्ट टाइप बचा हुआ है। कह देगा दिए गए संभावित संख्या में कुल कितने, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दे देगा दी गई संख्या में कुल गुणनखंडों या भाजकों का योग कितना है। दी गई संख्या में कुल भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या का योग कितना है।
उन भाजकों का योग कितना है। ठीक है, ये दे देगा क्वेश्चन, आपको पूछ लेगा। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। मानिए कि हम दे दिया आपको, कितना दे दे, 320 दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं 320। तो 320 में कह रहेगा कि कितने दी गई 320 के कुल अभाज्य गुणन 320 के दी गई कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्याओं का योग कितना है। 320 के लिखिए देते हैं। 320 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। 320 को सेम टू सेम वैसे ही सब में क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है भाई। 2 एकम 2 2 छक 12 0 2 8 16 0 2 चौका 8 0 2 दूनी 4 2 एकम 10। यहाँ तो दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो 2 से 2 बचे 10। टोटल कर लीजिए 1 2 3 4 5 1 6। 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 6 है, वरना 5 के पावर कितना है, 1 है। 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1। तो अब इसको क्या करना है, भाजकों या गुणनखंडों का संख्या और संख्याओं की योग बराबर 8। यानी 320 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या का योग कितना है। तो इसको फैक्टराइज कर दिए, इसको पावर में सजा लिए। अब क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ लेंगे जैसे जोड़ते थे पहले। और 2 के पावर 6 है तो इसको 7 कर लेंगे, पावर में जोड़ेंगे, अब 20 में घटा लेंगे। पावर में जोड़ेंगे, 20 में से घटा लेंगे, गुना। फिर पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 से कम लेगा 2, अब 20 में से घटा लेंगे। पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, 20 में से घटाना है। पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, 20 में से घटाना है। अब बट्टा, ये 20वां में से जो घटा रहे हैं इसको घटा के नीचे लिखेंगे। 2 में से गया 1, 5 में से गया 4। बस इतना ही, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस मार लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। 2 के पावर 7 पे कीजिएगा तो कितना होगा, 128। 2 का पावर 7 कीजिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। 128 में से गया 127 गुने 5 का पावर 2 है तो 25 25 में से गया 24 भागा 4 एकम 4 4 6 24। और 6 से गुना कीजिए, इसमें कितना होगा, 6 7 42 42 के 2 हाथ में 4 6 दूनी 12 4 16 के 6 हाथ में 1 6 कम 6 1 7, यानी कि 762 आंसर। इसको फिर से एक बार और समझते हैं। ये मेरा लास्ट टॉपिक था, इसको 1 2 बार और समझेंगे, 1 2 क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस देंगे, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, कैसे खत्म हो जाएगा टॉपिक। देखिए 320 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या का योग कितना है, टोटल पूछा है। तो 320 को पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 320 को पहले फैक्टराइज कर दिया हमने, और उसके बाद पावर में सजा दिया। 2 के पावर कितना बार आया, 6 बार। 1 2 3 4 5 1 6 बार। 2 के पावर 6। अब 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। पावर में सजा दिए। और जैसे हम सम में, विषम में, सब में क्या करते थे, पावर में 1 बढ़ाते थे। इसमें क्या करना है, 2 के पावर 1 बढ़ा लेंगे, 2 के पावर 7। अब पावर में बढ़ाएंगे तो 20 में से घटाएंगे, पावर में बढ़ाएंगे 20 में से घटाएंगे। 2 के पावर 7 में से 1, यहाँ पर घटा लिए 20 में से, फिर गुना जैसे के तैसे। 5 के पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे, तो 5 के पावर 2 2 में से, फिर यहाँ 20 में से एक चीज़ घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे। और ये घटा के जो 20वां में घटा के जो लिखे हैं, इसको घटा के डायरेक्ट नीचे लिखेंगे। 2 में से गया 1, 5 में से गया 4, 2 के पावर अब 7। अब कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। 2 के पावर 7 फिर गुना कीजिएगा तो 127 128 आएगा। 128 में से 1 गया तो 127। अब 5 का पावर स्क्वायर कीजिएगा तो 25 25 में से गया 24। और 4 गुना 1 बराबर 4, 4 से भाग कीजिएगा इसको, 4 6 24। अब 6 से 127 को गुना कीजिएगा, 762 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। कहिएगा भाई कैसे करें कि हमको याद रहे, तो इसका सूत्र लिखेंगे, इसको सूत्र में एक सजा कर लिखेंगे तो थोड़ा अजीब सा और दिखेगा। थोड़ा सा इसको माइंड सेट करके रखिएगा। पावर में 1 बढ़ाएंगे
बेस में से घटाएंगे, पावर में बढ़ा के बेस में घटा के, पावर में बढ़ा के बेस में घटा के, या बेस में से नीचे घटा के नीचे भाग कर देंगे ओकरा से। चलिए इसकी जगह पर हम ले लेते हैं आपको 525, ठीक है, 525 5 से भाग कर देंगे, ज़्यादा 5 कम 5 25, 5 बार 5 दूनी 10, 5 कम 5, 3 से भागिए 3 से 21, इतना आया ना। अब इसको पावर में सजाएंगे, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, इतना हो गया। अब इसको अब इसका योग निकालेंगे, तो बोले ना पावर में 1 बढ़ा के, तो 5 की पावर 3, बीच नीचे से योग घटा के, गुना 3 में 2 माइनस 1, गुना 7 में 2 माइनस 1, घटा 5 में से 1 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 5 25 बचे 125, 125 में से गया 124, ठीक है ना। 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 49, 49 में से गया 48, 4 गुना 2 गुना 6, देखिएगा भाई साहब, दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, बैटरी लो है। बैटरी लो है, अच्छा हो जाएगा, बस खत्म होने वाला है टॉपिक। 4 से बाकी इसको 4 दूनी 8, 2 से इसको कीजिए 2 छक 12, 2 दूनी 4, 6 से भाग कीजिए इसको, 6 से 42, 6 8 48, 8 हो गया। अब इसको सिंपली गुना कर लीजिए, 8 दूनी 16, इसको करिए 62 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124 गुना 8, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 में 16, 3 19 के 9 हाथ में 1, 8 है कम 8 है 9, 9 सब 92। एक बार फिर से मिला लेंगे, मेरा मल्टीप्लाई सही है कि नहीं, होता है कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाता है। 8 62 के 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 124 गुना 8, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 में 16, 3 19 के 9 हाथ में 1, 8 है कम 8 है 9, 9 सब 92, इधर करेक्ट आंसर। चलिए कैसा लगा आप लोगों को इस वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपके सब्सक्राइब और लाइक से, और शेयर भी कीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इससे भी आगे सुधार होते रहेगा, जो भी इसमें त्रुटि होगा। तो चलिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, जय हिंद।